फिल्म स्टार हैं तो ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी होगी तभी। उसकी ये अल्लाह की खास मेहरबानी होती मुझ पर। एक तो मेरे माँ बाप की दुआ हो सकती है, दूसरा मेरी मेहनत। उसके पीछे सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआ आती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सजल बशीर। आज जानूंगी मैं यहाँ पे लोगों से कि अगर आप एक मशहूर शख्सियत होते तो उसके पीछे क्या वजह होती। आप बताइए मुझे कमेंट्स में। मैं जानती हूँ यहाँ पे मौजूद लोगों से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नो हिज नेम। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, कहाँ पे? एक प्राइवेट इंडस्ट्री है उधर एज अ शिफ्ट इंजीनियर। अच्छा, कहाँ से हैं आप वैसे बेसिकली? गिलगित बल्तिस्तान से स्कर्दू। अच्छा, स्कर्दू से हैं। तो कितनी देर बाद वहाँ पे आपका जाना होता है? मैं बस साल में एक दफ़ा जाता हूँ उधर ज़रूर। साल में एक बार? क्यों? वैसे इतना लंबा सफ़र है ना तो बार बार जाना नहीं होता, इसलिए साल में एक बार हम ज़रूर जाते हैं। आप वहाँ से यहाँ शेफ़ बनने आए? जी जी बिल्कुल, शेफ़ बनने आया हूँ। अच्छा चले, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर आप एक मशहूर शख्सियत होते, अहम शख्सियत होते, तो उसके पीछे क्या वजह होती? बहुत अजीब सा सवाल है। उसकी ये अल्लाह की खास मेहरबानी होती मुझ पर। नहीं, एक उसकी वजह होती ना कि आप कोई एक अहम शख्सियत होते तो आप अपनी उसकी कोई एक वजह बताएं कि वो क्यों होती, कि आप उस वजह से आप वो एक अहम शख्सियत बने हैं। बस वो ये अल्लाह की तरफ से होता है, शायद हो सकता है मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। एक तो मेरे माँ बाप की दुआ हो सकती है, दूसरा मेरी मेहनत और गुड लक। उसके पीछे सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआ आती है। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप इतने बड़ी एक शख्सियत बन गए, इतनी अहम जो है आप शख्सियत बन गए, वो कोई एक अपनी क्वालिटी बता दें। मेरे नज़दीक अगर इंसान होनेस्ट हो तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। प्रोफेशनल स्किल्स का क्या होती है, क्या मतलब होता है प्रोफेशनल स्किल्स का? अगर आपको एक चीज़ आती है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। अच्छा, इसमें मुझे आपने बहुत लगता है हफ्ते की अंग्रेज़ी बोल दी है, अब इसको उर्दू में बोलें, आम को नहीं समझ आएगी ना। वो नहीं समझ आएगी। तो अगर हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, अगर हम दिलचस्पी रखते हैं किसी चीज़ में, तो हम उस काम को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो हम उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ा लिखा होता, अगर मेरे वालिदैन ऐसे ऐसे काम करते होते तो मैं भी किसी वजह से होता। आज इसकी वजह ये होती कि मैं भी इस लेवल पे खड़ा होता। अगर माँ बाप पीछे से ये काम देते ताकि पढ़ाई करवाते तो फिर ये काम करते। तो आप पढ़े नहीं हुए? नहीं, 10th तक पढ़ा हूँ। कहाँ से पढ़े हैं? यहाँ से गांव से ही पढ़े हैं। कौन से गांव से? गांव जफर के गांव। वो किधर है? वो को राधा किशन के करीब। वही है, मैं ये बेकिंग का बहुत शौक़ था मुझे, इसलिए बेकरी लाइन का। क्या बनाते हैं आप वहाँ पे? क्या बनाते हैं? क्या स्पेशलिटी आपकी? वगैरह बना लेता हूँ, केक जो कस्टमाइज़ केक वगैरह वो बना लेता हूँ मैं। और इसके अलावा? बाकी तो यही है, अमेरिकन कुजीन है हमारे उधर, इसलिए बर्गर शर्गर वगैरह ज़्यादा चलते हैं। वजह ये होती कि मैं मुल्क के हालात बेहतर करता। मुल्क के हालात बेहतर करता? मैंने अहम शख्सियत का बोला, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि आप वज़ीर आज़म होते या वज़ीर आला होते। अब अहम शख्सियत में तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं दुनिया विज़िट करता। दुनिया? अच्छा, आप कौन सी अहम शख्सियत होते? मैं होता बिजनेसमैन होता। बिजनेसमैन होते? अच्छा, बिजनेसमैन अगर आप होते तो आप सबसे पहले क्या काम करते? मैं अपनी कंपनी को बेहतर करता। आपने कहा है आप दुनिया घूमते अगर आप बिजनेसमैन होते। पहले मैं अपनी कंपनी बनाता मोबाइल की, उसके बाद मैं दुनिया घूमता। ये मेरा दूसरा एम है। दुनिया घूमने नहीं है, दुनिया देखने है। दुनिया सर, जो बंदा पहली दफ़ा आया उसने तो देखना ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिलवक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।